चैत्र नवरात्रों के समापन पे सिद्धपीठ कालिका जी में हम मौजूद हैं और मां कालिका जी के दर्शन हम अपने भक्तों को कराते हैं। देश और दुनिया भर के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। पांडवकालीन ये मंदिर है। कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर पूजा की थी। इस मंदिर का इतिहास उतना पुराना है और दुनिया भर के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। नवरात्रों में देश भर से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। 2 साल के कोरोना काल के बाद भक्तों के लिए ये स्थान वापस खुला है और जो दर्शन की व्यवस्था है वो बनी है और वही दर्शन हम भक्तों को करवा रहे हैं। सिद्धपीठ कालिका जी मंदिर, ये आपको बता दें, एक पहाड़ी पर स्थित मंदिर है दक्षिणी दिल्ली में और दुनिया भर के श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र। सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं। माँ का भव्य श्रृंगार आप देख रहे हैं। अलौकिक स्वयंभू स्वरूप माँ का यहाँ पर जिनके दर्शन करने के लिए लोग आते हैं और कुलदेवी के रूप में इनकी मान्यता है। दुनिया भर से भक्त आकर यहाँ पर मुंडन और दूसरी जो संस्कार हैं उन्हें निपटाते हैं और भक्तों का ये आंकड़ा यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं और इसी कड़ी में हम माँ कालिका के दर्शन आपको करा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं महामाई के दर्शन, दिव्य स्वरूप, भव्य श्रृंगार और श्रद्धालुओं की ओर से जगह जगह से यहाँ पर भक्तों के लिए कतारें लगती हुई इसकी विशेष तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और इस दिव्य स्थान पर दूर दराज से आने वाले भक्तों का, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और यही दर्शन, जो दिव्य दर्शन है, वो भक्त इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर कर पा रहे हैं। तो हमने आपको दिखाया दिल्ली के अलग अलग मंदिरों से, लेकिन ये वो सिद्धपीठ हैं जो आस्था के, श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं और दशकों से, सदियों से ये केंद्र इसी तरीके से भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। चलिए, शक्तिपीठ कालिका जी, ये देश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक ऐसा स्थान है जहां पर मां कालिका स्वयंभू रूप में विराजमान है। बड़ी संख्या में देश और दुनिया भर के भक्त यहां पर आते हैं, मां से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं और क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं इसलिए भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। उस लिहाज से यहाँ व्यवस्था भी की गई है क्योंकि कोरोना काल में जो लोग दर्शन से वंचित हो गए थे उनके लिए अब यहाँ पर व्यवस्था है और दुनिया भर के श्रद्धालु जो माँ को मानते हैं, जो माँ कालिका के भक्त हैं, जो स्वयंभू रूप में यहाँ पर माँ विराजमान है, उनके दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्र में विशेष व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मध्य रात्रि से ही स्नान, श्रृंगार, स्वस्ति वाचन शुरू हो जाता है और उसके बाद माँ के दर्शन होते हैं। हम आपको दिखाएं तो ये जो पूरा मंदिर है इसे पांडवकालीन मंदिर कहा जाता है, यानी महाभारत काल में ये मंदिर की स्थापना हुई थी, ऐसी मान्यता रही है। और भक्तों की जो कतार है वो दिख रही है। सेवादार यहाँ पर मौजूद हैं, सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो मौजूद हैं और दूर दूर से भक्त आकर माँ के दर्शन कर रहे हैं और विशेष व्यवस्था भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। दर्शन हो गए? दर्शन हो गए? दर्शन हो गए बेटा। माँ ने बहुत दिया, मेरी माँ ने इतना दिया। मेरी माँ ने, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माँ ने। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माँ ने। श्रद्धा है, ये श्रद्धा है, ये भाव है, ये समर्पण है माँ के प्रति, जो इस तरह से मंदिरों में, शक्तिपीठ में देखने को मिलते हैं और जिसकी छटा आप यहाँ पर देख रहे थे। सिद्धपीठ कालिका जी मंदिर में भक्तों का जमावड़ा, भक्तों का जन सैलाब आपको दिखेगा। आस्था का सागर जहाँ जहाँ तक नजर जा रही है आपको दिखाई देगा। और क्योंकि ये विशाल मंदिर परिसर है, यहाँ पर माँ कालिका के दर्शन के अलावा बहुत सारे दर्शन हैं। भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन हैं और इसके अलावा एक जगह और हम आपको दिखाएंगे, भैरव बाबा, क्योंकि माना जाता है कि दर्शन या यात्रा तभी संपन्न होती है जब भैरव बाबा के दर्शन किए जाते हैं। तो उनकी भी यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। लोग मंदिर के ठीक सामने दीप प्रज्वलित करते हैं और भैरव बाबा के दर्शन कर उनकी ये यात्रा संपन्न होती है। आपको बता दें कि जो भैरवनाथ जी हैं उनके दर्शन की यहाँ पर एक व्यवस्था भी है और बड़ी मान्यता भी है, बड़ी आस्था भी है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से भक्त वहाँ पर जो भैरव बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं और दीप प्रज्वलन एक विशेष यहाँ पर परंपरा रही है, वो आपको इस भैरव बाबा मंदिर के आगे दिखाई देगी। और इन दर्शनों के साथ ही ये यात्रा, ये दर्शन और ये जो देव दर्शन की पद्धतियां हैं वो संपन्न होती हैं, जो सनातन परंपराएं बताती हैं। उसी कड़ी में, एक कड़ी में भैरव बाबा के दर्शन और कालिका मैया के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर उमड़ते हैं। नवम नवरात्र के दिन भगवती सिद्धिदात्री का पूजन अर्चन किया जाता है। भगवती सिद्धिदात्री महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म और कमल के आसन पर विराजमान है। दैव, दैत्य, दानव, मानव सभी ये कामना करते हैं कि जो उन्होंने अनुष्ठान किया है उसकी पूर्ति हो।
तो भगवती सिद्धिदात्री सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और रिद्धि सिद्धि प्रदान करती हैं। उनकी कृपा से अष्ट सिद्धियां अणिमा गरिमा महिमा लगिमा शित्व वशित्व प्राप्ति प्राकाम्य और 9 निधियां सभी प्राप्त होती हैं। सभी उसका पूजन अर्चन करते हैं। उस दिन भगवान का उन महालक्ष्मी का ही स्वरूप मानते हुए उनका ध्यान करते हुए उनका जो महालक्ष्मी का स्तोत्र है उसका जप करने से, श्री सूक्त जप करने से और कमल के पुष्प अर्पण करने से भगवती सिद्धिदात्री विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं और साधकों को सांसारिक ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। नवमी के दिन ही कन्या पूजन के साथ अनुष्ठान संपूर्ण होता है। कन्या पूजन के लिए 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं का चयन करना चाहिए। उनकी आयु के अनुसार उनके नाम है 2 वर्ष की कुमारी, 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की शांभवी, 8 वर्ष की जो है चंडिका और 9 वर्ष की कन्या को साक्षात दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है। कहते हैं कि जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण कन्या का चयन करें, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए वैश्य कन्या का और अपने वंश की वृद्धि के लिए शूद्र कन्या के पूजन का विधान देवी भागवत में दिया गया है। देखिए, वैसे तो जो समर्थ हैं वो 108 कन्या का भी पूजन करते हैं। हम भी नवमी के दिन यथाशक्ति जितनी कन्या उपलब्ध होती हैं उन सबका पूजन करते हैं। लेकिन जो ना कर सके तो 1 कन्या, 3 कन्या, 5 कन्या, 7 कन्या या 9 कन्या यानी विषम संख्या में कन्याओं को लेकर उनका विधिवत धूप दीप गंध नैवेद्य आदि से उसी प्रकार पूजन करना चाहिए जिससे भगवती का पूजन करते हैं और उनको नाना प्रकार के स्वादु व्यंजनों का भोग लगाना चाहिए और उसके बाद उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करने से भगवती प्रसन्न होती हैं और साधक की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। देख, कुछ लोग तो उसको कहते हैं अपने कानों पर भी उसको धारण करते हैं, कुछ लोग उसका जो सेवन भी कर लेते हैं, उसको मतलब प्रसाद रूप में ग्रहण भी कर लेते हैं। लेकिन जो लोग ना कर पाए तो कम से कम खेतरी को इधर उधर फेंकने की बजाय उसको या तो कहीं खड्डा खोद के मिट्टी में दबा दिया जाए या बहते हुए जल के अंदर उसको प्रवाहित किया जाए तो अति उत्तम रहता है। देखिए, जो लोग संपूर्ण नवरात्र नहीं रख पाते उनके लिए सप्तमी, अष्टमी और नवमी ये 3 दिन अगर वो विधिवत भगवती का पूजन अर्चन करते हैं तो भगवती प्रसन्न होकर साधक को वही फल प्रदान करती हैं जो संपूर्ण नवरात्र रखने से होते हैं।